दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आज से 3-4 महीने पहले आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बंद हो गई थी। अब हुआ उस टाइम पे ये था कि एक आरबीआई की लिमिट है $7 बिलियन की, उससे ज़्यादा इंटरनेशनल इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आज से 4 महीने पहले ये लिमिट एक्सीड होने वाली थी, तो वहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से जितने भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स थे या फिर वो फंड्स थे जो कुछ अपना पैसा फॉरेन इक्विटी में लगाते थे, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इन सभी फंड्स ने फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी। अब दोस्तों नए जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से अब दोबारा से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स शुरू हो चुके हैं। दोबारा से सारे म्यूचुअल फंड्स फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जैसे कि एडलवाइज, निपन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो इनके इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स थे उसमें ये दोबारा से अब आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स के ओपन होने का, तो वो ओपन हो चुके हैं और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, जिसकी वजह से सारे म्यूचुअल फंड शायद ओपन ना हो। इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया $7 बिलियन की एक लिमिट है, जिससे ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन इक्विटी में। अब ये लिमिट अभी आरबीआई ने नहीं बढ़ाई है, लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 4 महीने में सिंस म्यूचुअल फंड्स की वजह से, स्टॉक मार्केट की वजह से बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में अपने रिडम्पशन की है। तो उस रिडम्पशन की वजह से जिस जिस म्यूचुअल फंड ने उस लिमिट को, जो 1 फरवरी के आसपास इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ करता था, उसमें कुछ बेचा है अगर अपने फॉरेन इक्विटी, तो वो उस लिमिट तक दोबारा परचेज कर सकते हैं, ताकि जो $7 बिलियन का जो इनकी लिमिट है वो बनी रहेगी। तो इसमें हुआ क्या है, जैसे निपन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस है, एडलवाइज है, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस है, इन्होंने अपनी जो स्कीम्स है वो दोबारा से रीओपन कर दी है। अब बहुत सारे लोगों का इस चीज से रिलेटेड मेरे पास सवाल आ रहा था, कल हमने लाइव सेशन किया था उसमें भी ये सवाल आ रहा था कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा पराग पारिक, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, क्या इन फंड्स में भी अब इन्वेस्टमेंट खुल जाएगी या फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का मेल आ चुका है ऑलरेडी, और उन्होंने बोला है कि उनका जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो वैसा ही है अभी भी, तो उन्होंने कोई फॉरेन इक्विटी नहीं बेची इस टाइम पे, तो इसलिए वो एडिशनल इक्विटी नहीं खरीद पाएंगे। तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर हालांकि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में अलाउ हो गया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में आप अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक जो सवाल मेरे पास बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट तो ओपन है अभी भी, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता है एडिशनली पैसा, जो हम टाइम टू टाइम रिव्यू भी उसका पोर्टफोलियो करते हैं, तो आपको पता ही होगा। अब यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी यही कहना है कि उन्होंने इस पिछले 4 महीने में कोई भी अपनी फॉरेन इक्विटी नहीं बेची है। तो अगर उन्होंने अपनी कोई फॉरेन इक्विटी नहीं बेची है तो वो एलिजिबल भी नहीं है अब नया पैसा अपना फॉरेन इक्विटी में डालने के लिए। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी अभी भी वैसा ही चलेगा, वो भी अभी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं ये स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में वैसा ही आपको देखने को मिलेगा कि अभी वो जो नया पैसा अपना उसको मिल रहा है, वो सारा पैसा वो इंडियन इक्विटी में ही इन्वेस्ट करने वाला है। ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में भी अभी रीओपनिंग नहीं हो रही है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में भी हमने 4 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा अपनी सेलिंग फॉरेन इक्विटी में नहीं की है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड भी एडिशनली फॉरेन इक्विटी में पैसा नहीं डाल पाएगा। उसके अलावा एसबीआई के 2-3 फंड्स हैं जो 50 थोड़ा बहुत पैसा फॉरेन इक्विटी में डालते हैं, जैसे कि एसबीआई फोकस फंड, एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये फंड्स भी बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं की थी अपनी फॉरेन इक्विटी में, तो ये फंड्स भी और एडिशनल पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज क्लैरिफाई हो गई होगी। अगर आप नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफी सारे फंड्स ओपन ऑलरेडी हुए हैं, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल के, एडलवाइज के, निपन इंडिया के। इसके अलावा भी 2-3 कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जहां
इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, मार्केट 20-30% ऑलरेडी गिर चुकी है यूएस की, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में जाकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली इन्वेस्ट करने की। पराग पारेख, एक्सेस ग्रोथ, इनमें भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, काफी सवाल इस बारे में आ रहे थे। तो यहां पर भी इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है वो अभी भी चेंज नहीं होगी, अभी भी अपना पैसा इंडियन इक्विटी में ही डालना पड़ेगा। इन फंड्स के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको वेट अभी भी करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में जो आरबीआई की लिमिट है वो उस लिमिट को $7 बिलियन से ज्यादा बढ़ाएं, तभी ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है दूसरे म्यूचुअल फंड्स में तो काफी म्यूचुअल फंड्स खुल चुके हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या अब सारे म्यूचुअल फंड्स खुल चुके हैं, पराग पारेख क्या वैसे ही परफॉर्म करना शुरू करेगा, ये सारे सवाल आ रहे थे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्लैरिफाई हो गई होंगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।